तो दोस्त आओ, आज अपन चल रहा जा प्रेम नारायण जी की कथा सुनवा, क्योंकि जो वहाँ की कथा च वहाँ को ज्ञान च वो बहुत ही अद्भुत च। वहाँ से बहुत ही ज़्यादा सीख मिला च। तो वहाँ की जो कथा में जो लोग बाग आओ च, आस पास का गाँव सु या फिर शहर सु बहुत दूर दूर का गाँव आता है का लोग बाग आ जाओ जो वहाँ की कथा सुनवा। तो अपना जैसे की खानपुर या फिर पनवाड़ का बीच में जो काला रेवा जो गाँव च, तो वहाँ पर कथा होता हो रही है। तो वो माहौल नज़ारों बताऊँगा। और जैसे के अबाणों का धन जैसे की मौसम भी हो रहा है, बारिश भी आ रही है, तो ये में लोग बाग कतना आ रहा है कतना ना आ रहा, तो सब कुछ बताऊँगा। तो सभी अपना यूट्यूब चैनल शुरू से ले लास्ट तक देख जो। और भाई लगाओ, अब अपन चलेंगे यहाँ से गाँव से काले रेवा और वहाँ की कथा और वहाँ पर काय व्यवस्था से, तो सब कुछ बताऊंगा ताई। अब अपन आ चुके उजाड़ नदी पर अबाणु जब बैला जलावाड़ को लाल, तो उनका साथ ही अपन चलेंगे काले रेवा कथा में। तो बैलो भी आड़ोती का ब्लॉग बनाओ छे, इंस्टाग्राम पर फेमस वेमस हो रही हो, तो उनका साथ ही चलेंगे अपन आ जाओ गो। तो अपना भाई आ गया आड़ोती का लाल। हाँ भाई बहुत बढ़िया। हाँ अपन कथा होता मत सुनवा, बैठ गया अपन चील गाड़ी में बोला काले रेवा की कथा में। चलो भाई लोगों, इधर हो रही है कथा, प्रेम नारायण जी की कथा चल रही है इधर। देखो आज तो पब्लिक ही ना मारी भाई लोग, आओ इतनी ज़्यादा पब्लिक से आज बताऊंगा। टायट गाड़ी देखा, देखो भाई लोग आओ, आज तो लोग बाग भी जैसे के पांडाल का बारह भी बैठे हुए थे। तो आज काल से ज़्यादा पब्लिक आई हुई है, सभी आसपास का गाँव से सभी आए हुए थे। और आज मौसम भी थोड़ा बहुत क्लियर है, पानी वानी भी ना आ रही हो, लेकिन कहता हम तो बहुत ही ज़्यादा पानी कीचड़ उचड़ सभी हो रही हो जे। तो देख सकते हट गाड़ी। और साधन की बात करा था, हट गाड़ी साधन वाधन था सभी हट गाड़ी रोड पे खड़ा करके थे। और आपने यूरो आड़ोती को लाल एक भाई और आए थे, तो दो ही आए थे। हाँ तो आज ही के साथ ही घूमूंगा और ब्लॉग बनाऊंगा अपन हट गाड़ी। लाइक करो, फॉलो करो हमारा भाई। हाँ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। तो भाई लोग आओ, अपन आ चुके हैं काला रेवा में। तो कथा होता को यहाँ को माहौल और नज़ारों बताऊंगा। और अपने साथ जलावाड़ को लाल भी आ चुके हो, जो इंस्टाग्राम पर रील उल डाले थे, बहुत ही बढ़िया डाले थे आड़ोती बस हम। और अपन भी आड़ोती गए थे हमारा भाई आगे बढ़ाओ सब। तो भाई लोग आओ, अपन आ चुके हैं यहाँ पर काला रेवा। तो हट गाड़ी कथा होता चल रही है, तो अपन भी आ चुके हैं कथा होता देख बा। और यहाँ कितनी पब्लिक आई है सब कुछ बताऊंगा। हट गाड़ी पांडाल की तरफ भी चलाना थोड़ा बहुत। और अपना भाई हट गाड़ी सुनील मनमट जलावाड़ को लाल दियोरो अबाणु के साथ ही ब्लॉग बनाऊंगा। आप घूमूंगा पड़ेंगा, आज बहुत दूर से आए हो भाई, अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर जो। वहीं भी भाई लगाओ, मस्त मजा कर रहे थे अपना हट गाड़ी रोड पर। होता सब सुन पा रहे थे गाड़ी ट्रैक्टर और कथा हुआ और चार जो माहौल उठ गाड़ी कथा होता को भी अपन हट गाड़ी रोड पर चाल हट गाड़ी शूटिंग करेंगे। बेग और मस्कर का निकाल जा। तो भाई लगाओ अबाणो जैसे की थोड़ी बहुत बारिश भी आ चुकी, और अबाणो जैसे की पब्लिक कर लेकर थोड़ी बहुत व्यवस्था कर रहा है गाड़ी जहाँ गलडा की प्राण से, तो वही बचा रहा है गाड़ी जमीन पर गार पर। तो ताई माहौल बताऊंगा हट गाड़ी को। तो भाई साहब देखो हट गाड़ी व्यवस्था चल रही है कार्यकर्ता की, या प्राण बचा रहा है हट गाड़ी। गारा में बहुत कीचड़ हो चुकी है हट गाड़ी, पानी वानी आ रही हो लपक रहा हट गाड़ी। तो देख सका ठेठ रस्तों बनाओगा अब प्राण बचाओगा हट गाड़ी। ठेठ वहाँ तक देख रहे थे ना, वहाँ तक कथा चल रही है, वहाँ तक अभी कार्यकर्ता लगे हुए थे हट गाड़ी। देख सकते भाई लगा हट गाड़ी। चला अपन भी ताई कथा में करनी पब्लिक आई जो अभी बताऊंगा। और जैसे यहाँ की देख सके हट गाड़ी जो कीचड़ है, तो ये कीचड़ से बचवा के लेकर लोग भगा आओगा ये रास्ता पर, और जिसको कि पावा न बनने का लोग भगा का। तो कार्यकर्ता लाग रहा था, बहुत ही जोरदार व्यवस्था कर रहा था हट गाड़ी। देख सकते था ट्रोलियाँ खड़ी कर दी हट गाड़ी, कोटा सु बहुत डेयर कर दिया हट गाड़ी।
चाल रहा था पूरा कार्यकर्ता मानो देख जो 2 मिनट में रास्ता तैयार है गाड़ी फुल माहौल होगा गाड़ी फुल व्यवस्था कर रहा था भाई लोग बहुत ही सहयोग कर रहा था गाड़ी पब्लिक का लेकर 11 में ना गज का पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा तो व्यवस्था बहुत ज़्यादा कर रहा था जोर से कर रहा था ये चल रही तो माहौल खतरनाक है तो भाई लगाओ देख सकते गाड़ी रस्तो तैयार हो चुकी हो लोग भगा कर लेकर तो गाड़ी देख लियो यहाँ तक कथा था रस्तो बना तैयार कर दियो पब्लिक का लेकर 11 और में ना गचा गेट गाड़ी पब्लिक देख सकते हो फुल काम चाह रहे जोरा शोरा आंसू आ जाओ भाई और रास्ता बना दियो जल्दी से जोर से लोग बाग जगह कोई नहीं माँ और गाड़ी देख सकते आज तक पब्लिक भी पांडाला में न मारी बहुत ही ज़्यादा पब्लिक आई हुई है गाड़ी देख सकते पब्लिक तो गाड़ी जैसे आन के पांडाला के बाहर भी बैठी हुई है और रास्ता को चाह रहे हो जोरा शोरा उस काम तो रास्ता भी बना तैयार हो चुकी है गाड़ी 5 मिनट में रास्ता तैयार कर दियो क्या होता है 12 में रास्ता बनाए अभी ताना हाँ गचा जगह कोई नहीं हाँ हाँ सुबह से लगा बन गया ना रास्ता हाँ तो भाई लगाओ रास्ता तो बना दियो और सभी चालिया अच्छा आओ तो भाई लगाओ देख सकते गाड़ी आज पब्लिक को माहौल नज़ारो देख सकते गाड़ी अपन बता रहे थे पूरा माहौल प्रेम नारायण कथा गाड़ी खा रहे हम चाह रही सभी कार्यकर्ता भी गाड़ी से और देख सकते गाड़ी पब्लिक को माहौल और नज़ारो सभी पब्लिक तो गाड़ी बाहर भी बैठी हुई है देख सकते हैं अपन सब कुछ बता देता है कथा चल रही है गाड़ी और कीचड़ उचड़ सभी हो रही है तो रास्ता तो बना दियो पूरा यहाँ से लेर वहाँ तक भाई लगाओ अब चलते हैं अपन रोड की तरफ यहाँ पर रास्ता सभी बनकर भी तैयार हो गया झूठ कहाँ से ले क्यों दुकान चलाते और कहते अरे साहब झूठ बोलने में काम नहीं चले हमने तो सुना है महाराज जी कहते थे झालावाड़ में कोई दुकान है एक दाम वाले नहीं झूठ ही नहीं बोलते और इतनी चलती है जो लिपटी चुपटी करे उनसे ज्यादा चले उसकी दुकान ऐसा हमने सुना है एक भाव एक दाम कोई झूठ नहीं देना हो तो लो नहीं जाओ ढेर ग्राहक आते हैं उन्हें विश्वास है कि यहाँ झूठ नहीं बोला जाता है तो कई लोग कहते हैं एक बार एक बहन हमसे पूछ रही थी पूरी झूठ नहीं बोले दुकान कैसे चले तो हमने कहा एक काम करो 2-4 महीने थोड़ा सहन करना पड़ेगा फिर ऐसी चलेगी कि बाकी की सब छुप जाएगी और आपकी ही चलेगी सत्य में बल तो होता है पर सत्य में थोड़ी देर लगती है अंधेर नहीं होती है सत्य में आप सत्य का आश्रय लो ये सत्यव्रत की कथा आपको सुना रहे हैं बात में झूठ बोल देते हैं और आजकल तो मोबाइल चल गया नहीं साहब कोई पूछे कहाँ गए ओ भले ही पनवाड़ में बैठे पर गए नहीं कैथों नहीं आएगा अरे दादा झूठ क्यों बोले ये मोबाइल झूठ बोला है और भले दही गना बैठा हुआ है मैं ये कैथों नहीं आएगा बस आए क्यों देखो कि नहीं नहीं देखो पर भीतर बैठे हो तो देखा है
आप सोचो कि कोई नहीं देखेगा, बढ़िया हमारे तो दुकान बढ़िया चल गई, अधिकारी सोच ले मेरा मेडिकल बढ़िया बन गया, झूठ बोल के बन गया और बढ़िया तनख्वाह मिल जाएगी, कमाई आ जाएगी। अरे कोई नहीं देखे, कोई नहीं देखे, जिस गुरु ने कृपा करी है वो तो कट जाएगी। जिस प्रभु ने कृपा करी है असत्य का सहारा लेने से वो कृपा तो कटेगी। झूठ का सहारा नहीं लेना, नहीं असत्य संपादक पुंजा। जितना हरिश्चंद्र को देखो, महर्षि को देखो, शिवी दधीच हरिचंद नरेशु सय धर्म कोटि कलेशु, कैसे दिमाग में आ जाती बात, अच्छे अच्छे लोगों के दिमाग में आ जाती है साहब कि नहीं हो तो एक काम करो, जुगाड़ उगाड़ लगा लो, ऐसे रिश्वत थोड़ा बहुत ले दे के कर लो, थोड़ा बहुत ले दे के तो कर लोगे और दुकान धंधा चला भी लोगे और ग्राहक से झूठ बोल भी दोगे, तो परिणाम देखो, परिणाम देखो साहब, परिणाम देखो। चाहे आपको कैसी भी लगे कथा, पर हम सच्ची बात आपको बताएं, इस संसार में जो व्यक्ति सुखी होता है वो अधर्म से नहीं होता है। झूठ अधर्म है और धर्म उसका प्राण है। धर्म भगवान को बहुत प्रिय है। जो व्यक्ति असत्य का सहारा नहीं लेता, सत्य नारायण को पाना चाहता है, तो नारायण सत्य के रास्ते चलने पर उसकी इसलिए व्यवस्था करते हैं, इसलिए उसके पीछे चलते हैं कि सत्य के रास्ते पे चलेगा तो आने वाली पीढ़ी भी सत्य के रास्ते पे चलेगी, तो सबका कल्याण होगा। इसलिए झूठ बोलने वाले दुर्योधन का भगवान ने साथ नहीं दिया और सत्य बोलने वाले युधिष्ठिर का साथ दिया। पांडव तुम सत्य पे हो, धर्म पे हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। भगवान ने ऐसा साथ दिया कि मुकाम पे लगा दिया। सब भक्तों से हमारा आग्रह है, हम कोई पक्षपात से बात नहीं सुना रहे, हम भी आपके साथ हैं, हम भी कहीं ना कहीं बिगड़ जाते हैं, डोल जाते हैं। आप भी हमें कह सकते हैं, अगर हम गलती करें तो आप हमको भी डांट सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई आपने गलती कर रहे हैं। कथा में अगर कोई बात गलत निकले तो आप बराबर हमसे कह सकते हैं, और अच्छी अगर लगे आपको तो फिर आपको स्वीकार करनी चाहिए। आपको ये बातें स्वीकार कर लेनी चाहिए कि हम चाहे प्राण चले जाएंगे, चाहे धन जाए तो जाए, जीवन जाए तो जाए, पर सत्य की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी। अगर लक्ष्मी के लिए आपने सत्य छोड़ दिया तो सत्य मत छोड़े सूरमा, सत्य छोड़िया पत जाए। सत्य की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी। सत्य मत छोड़ो, सत्य नारायण है, सत्य अविनाशी तत्व है, सत्य हमारे प्राण है, सत्य भगवान का स्वरूप है। और जो सदा सत्य बोलता है और कभी योग से झूठ बोलने में आ गया तो प्रकृति भगवान उसकी झूठ को भी सत्य करने का प्रयास करते हैं, सत्य कर देते हैं। इसलिए अपनी मर्जी से अपने जाने से कभी कोई झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलो, आपकी वाणी में तेज आएगा। सत्य बोलो, आपके मन में बल आएगा। सत्य बोलो, भगवान आपके साथ हो जाएंगे। सत्य में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है साहब, बहुत ताकत है। सत्य जो बोलता है ना वो कहीं भी घबराता नहीं जाए। जज साहब सामने बैठे हो, वकील साहब हो, चाहे कोई लेफ्टिनेंट क्यों नहीं सामने, जो सत्य बोलता है वो कभी डरने वाला कभी नहीं डरता है। अभी एक बार हमने बहुत पहले सुना था, कोई अपने वृंदावन के महान संत हैं श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी, उनका एक बारे में हमने सुना था एक बार कि वो रेल में यात्रा कर रहे थे तो टिकट साधारण श्रेणी का था और उनको एसी में बिठा दिया। तो टीटी पहचान का था तो नहीं, कोई बात नहीं महाराज जी आप बैठो, मैं हूँ, कोई बात नहीं। अब महाराज जी को मथुरा जाना था और ये टीटी तो बीच में उतर गया और दूसरा टीटी गाड़ी में चढ़ गया। उसने आके कहा महाराज टिकट 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 देखा तो साधारण है और ये कोच तो एसी का है। तो उसने सीधी महाराज से एक ही बात की, क्यों महाराज सरकार की चोरी करते हो? क्या कहा? सरकार की चोरी करते हो? तुम्हारा टिकट तो साधारण है, ऐसे में बैठ गए तुम। तो इन्होंने कहा भाई ऐसी बात नहीं है, मुझे बिठा दिया है और मुझे पता भी नहीं है। नहीं ये वो तो थोड़ा सख्त होगा। तो जैसे ही स्टेशन पे गए तो वहाँ कंट्रोल रूम जो भी था, वहाँ बड़े अधिकारी के पास जाके महाराज को बिठा दिया कि ये टिकट ऐसा था और एसी में यात्रा कर रहे थे। तो बड़े अधिकारी ने कहा महाराज तिलक तो मोटा मोटा लगाते हो और तुम चोरी करते हो सरकार की। तो कुछ नहीं बोले महाराज जी। फिर जब ज्यादा ही बात कुछ आई तो फिर इन्होंने स्पष्ट कह दिया उस अधिकारी से कि देखो जी बात ये है, मैं काहे को झूठ बोलूं, मुझे यहाँ बिठाया गया, टिकट दूसरे ने लिया और टीटी ने कहा था कि मैं आपके साथ हूँ, कोई बात नहीं। वो जो सज्जन से बीच में उतर गए, दूसरे टीटी आए, इन्हें कह दे कि ऐसा ऐसा, बाकी ऐसा हुआ, सच्चाई ये है, आप जो आपकी इच्छा हो जो करो अब आगे। तो उस पर असर पड़ा, सत्य बोलने का अधिकारी पे असर पड़ा और इतना असर पड़ा कि महाराज जी को प्रणाम किया, 50 का नोट निकाला, कर्मचारी को बुलाया, टेम्पो लेके आ, महाराज जी गंज आश्रम तक छोड़ना। पुलिस साचे दरबार की जय हो। ये
जिनकी आश्रम पे छोड़ के आओ। काय के बल से? वो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। काय के बल से? सत्य के बल से। ये हरिश्चंद्र की जो पूजा कथा में नाम लिया जा रहा है ना, सत्यवादी, ये सत्य के बल से। जो आदमी सत्य पे चलता है, जो नारी अपने धर्म पे चलती है, वो कहीं भी अटकने वाले नहीं। चला तो लाओ अपन है जैसे की प्रेमनारायण जी की कथा बताए काले रेवा और कितनी पब्लिक आए सब कुछ बताया जो। और तब सब आप लोग यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना कर रखे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और अब मिला जाए अगला ब्लॉग।